नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस। इस दिन के लिए असंख्य भारतीयों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था भारत माँ को आज़ाद करवाने के लिए, स्वतंत्र करवाने के लिए। उनमें से अधिकांश लोग तो शायद इतिहास के पन्नों में किसी कोने पर भी जगह नहीं बना पाए, और 2-3 परिवारों का स्तुति गान करते करते हम ऐसे अंधे हो गए थे कि हमने उन असंख्य लोगों की ओर कभी देखने का प्रयास भी नहीं किया। ऐसी ही एक कहानी है जिसे इतिहास के पन्नों में बहुत छोटा सा स्थान मिला। वह शायद उससे अधिक बड़ा स्थान ग्रहण करने के योग्य थी, और यह कहानी है सरस्वती राजमणि की। तो चलिए सुनते हैं कहानी सरस्वती राजमणि। बात है 20वीं सदी के प्रारंभ की। उस वक्त तमिलनाडु में त्रिची में एक बेहद संपन्न व्यापारी परिवार रहता था, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो इतने संपन्न थे, इतने धनी थे कि वे सोने की खदानों के मालिक थे। लेकिन साथ में इस व्यापारी के मन में हमेशा एक इच्छा थी कि वह अपनी माँ को, अपनी स्वतंत्र भारत माँ को स्वतंत्र करा सके। ब्रिटिशर्स के अत्याचारों से परेशान हो उन्होंने अपना कारोबार बर्मा, जिसे हम आजकल म्यांमार कहते हैं, वहाँ के रंगून में शिफ्ट कर लिया था। वहीं पर 1927 में इस समृद्ध परिवार के घर में एक पुत्री का जन्म होता है, और इस पुत्री का नाम रखा जाता है राजमणि। तो राजमणि एक तरह से उस परिवार में बड़ी हो रही थी जहाँ पर राष्ट्र के लिए प्रेम, भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलनों से जुड़ना एक सामान्य बात थी। राजमणि ने जब बड़ी हुई थोड़ी तो उसने सुना कि किस तरह भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया। बात है 1937 की। उस वक्त राजमणि केवल 10 वर्ष की बालिका थी। उस वक्त जब महात्मा गांधी रंगून गए तो राजमणि के घर मिलने के लिए उनके परिवार के से भी गए थे। वहां पर क्या हुआ, सारे लोग महात्मा गांधी को घेर कर बैठे हुए थे। सब उनसे बात कर रहे थे कि किस तरह भारत माँ को स्वतंत्र कराया जा सकता है। लेकिन सब लोग इधर उधर देखने लगे। नन्ही 10 वर्षीय राजमणि कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दी। तो सब लोग बड़े से महलनुमा घर से बाहर आए और उसे ढूंढने लगे। महात्मा गांधी भी कहते हैं उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। लेकिन घर के एक किनारे में वह 10 वर्षीय बच्ची बंदूक लेकर निशाना चलाने की कोशिश कर रही थी और उसमें महारत हासिल करना चाहती थी। जब सबने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो, तो उसका जवाब था, मुझे ब्रिटिशर्स को मारना है। तो गांधी जी ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटी, हमें तो अहिंसा से हमारी स्वतंत्रता लेनी है। तो उस 10 वर्षीय बच्ची का जवाब था, आपके घर में अगर कोई लुटेरा आएगा तो आप क्या करेंगे, उसे गोली मारेंगे ना। ब्रिटिश इस देश के लुटेरे हैं, उन्हें गोली ही मारनी होगी। यह विश्वास था उस 10 वर्षीय बच्ची का। धीरे धीरे वह उन्हीं विचारों के साथ में और बड़ी होने लगी। जब वह 15 वर्ष की हुई तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस रंगून पहुंचे थे। आईएनए के लिए, जो हमारी आज़ाद हिंद फौज उन्होंने बनाई थी, उसके लिए वे लोगों से दान ले रहे थे, पैसा इकट्ठा कर रहे थे। राजमणि के पिता ने वैसे ही हमेशा के समान अपनी तिजोरी खोल दी और आईएनए के खजाने में ढेर सारा पैसा अपना डाल दिया। राजमणि भी अपनी कुछ सहेलियों के साथ नेताजी का भाषण सुनने गई, और उस भाषण को सुन के वह इतनी उद्वेलित, इतनी आंदोलित और इतनी दृढ़ प्रतिज्ञ हो गई कि उसे कुछ करना है। उसके पास बहुत सारे सोने के जेवर और गहने थे। उसने अपने सारे जेवर गहनों को आईएनए में दान दे दिया। बाद में जब नेताजी को यह पता चला कि एक 15 वर्षीय बच्ची ने अपने सारे गहने आईएनए में दान दे दिए हैं, और फिर यह भी पता लगा कि यह राजमणि तो उन्हीं की पुत्री है जिन्होंने वैसे ही हमें बहुत अधिक दान दे दिया है, तो नेताजी स्वयं गए उन सारे गहनों को वापस लेके राजमणि के घर, और राजमणि के पिता से कहा, आप हमें बहुत कुछ पहले ही दे चुके हैं, आपकी पुत्री अभी छोटी है, उसके गहने मैं वापस करने आया हूँ।
लेकिन राजमणि के पिता भी राजमणि के पिता ही थे। उन्होंने कहा, यह मेरी पुत्री की संपत्ति है, वह जिसे चाहे दे सकती है, अगर वह वापस लेना चाहेगी तो वह ले लेगी, यह उसका अधिकार है। जब नेताजी ने राजमणि से उन गहनों को वापस लेने को कहा तो राजमणि ने भी वही जवाब दिया, यह सारे गहने मेरे हैं, मैं जैसे चाहूं इन्हें खर्च करूंगी और मैंने इन्हें आईने में दान दे दिया है। उसकी इस विश्वास को देख नेताजी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, लक्ष्मी तो आती जाती है किंतु सरस्वती हमेशा रहती है। आज से तुम जानी जाओगी सरस्वती राजमणि के नाम से, क्योंकि तुम्हारे अंदर सरस्वती विद्यमान है। और इस तरह से 15 वर्षीय राजमणि बन गई सरस्वती राजमणि। उसके बाद उन्होंने आईएनए में प्रवेश लिया अपनी सहेलियों के साथ में। और जानते हैं 15 वर्ष की अवस्था में इन 5 सहेलियों ने क्या किया? इन्होंने लड़कों का वेश बनाया। लड़कों का वेश बनाकर रंगून में जो ब्रिटिश कैंप था उसमें वो घुस गई काम करने वाले, मदद करने वाले लड़कों के रूप में, जो कि वहाँ के ऑफिसर्स के जूते पॉलिश कर देते थे, उनकी यूनिफॉर्म को लगा देते थे। और इस तरह 2 साल तक ये बच्चियां वहाँ से सूचनाएं लेकर आईएनए में देती रहीं। किंतु दुर्भाग्य से 2 वर्ष बाद इनकी एक मित्र, जिसका कि नाम कहा जाता है शायद दुर्गा था, वह पकड़ा जाती है। जब राजमणि को यह पता लगता है कि उसकी मित्र पकड़ा गई है तो वह हिम्मत नहीं खोती। वह क्या करती है? वह एक नर्तकी का वेश बनाती है और ब्रिटिश कैंप में डांस करने के लिए जाती है। और अपने उस नृत्य के दौरान वहाँ उपस्थित ब्रिटिश सिपाहियों को वह ड्रग्स देती है, नशा देती है, जिसके कारण वह आधी बेहोशी में चले जाते हैं। और उसके साथ वह सरस्वती राजमणि अपनी मित्र को लेकर वहाँ से भाग खड़ी होती है। जब ब्रिटिशर्स को पता लगता है कैंप में कि एक बच्ची उनकी न केवल एक कैदी को छुड़ा के भाग गई, वरन हमें ड्रग भी देकर चली गई, सुला कर चली गई थी, वे उसका पीछा करते हैं। और इस दौरान सरस्वती राजमणि के दाहिने पांव में एक गोली लगती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। दोनों फ्रेंड्स वहाँ से भागती हैं और भागते भागते जंगल में एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं। आपको विश्वास होगा, वो दोनों लड़कियां उस पेड़ पर 3 दिन तक रुकी रहती हैं ताकि ब्रिटिशर्स उन्हें खोज न सकें। और आखिरकार सफलतापूर्वक 3 दिन बाद वह वहाँ से उतरकर अपने घर पहुँच जाते हैं। जब इस घटना के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पता चलता है तो वह सरस्वती राजमणि को आईएनए में लेफ्टिनेंट का पद देते हैं, रानी झांसी ब्रिगेड में। और इस तरह वह वापस पुनः उसी काम में लग जाती है। लेकिन इधर धीरे धीरे बाद में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और दुर्भाग्य से हमारे देश में भी आईएनए को बैन कर दिया गया था। नेताजी के कहने पर सरस्वती राजमणि अपनी सहेलियों के साथ वापस अपने पिता के घर आती हैं। वहाँ पर 1946 में उनके पिता अपना संपूर्ण साम्राज्य, या कहें जितनी भी उनकी धन दौलत थी, वह सारा भारतीय स्वतंत्र संग्राम में दान दे देते हैं और बिना कुछ लिए अपनी पुत्री और अपने परिवार के साथ वापस तमिलनाडु आ जाते हैं। 1947 में यह देश आज़ाद होता है। सरस्वती राजमणि उस वक्त वहीं हमारे तमिलनाडु में ही थी। उन्होंने वहीं पर इस चीज़ को महसूस किया कि देश स्वतंत्र हो गया है। लेकिन उनके और उनके परिवार के इस त्याग को, इस भाव को शायद आज तक हम अपनी किताबों में स्थान नहीं दे पाए। 1947 के बाद भी सरस्वती राजमणि ने अपना कार्य जारी रखा, गरीबों की मदद करना। कहते हैं कि वह चेन्नई में, उस वक्त के मद्रास में जितने भी दर्जी थे उनके पास से पुराने कपड़े लाती थीं या चिंदियाँ लाती थीं, फिर उनके कपड़े सी करके गरीबों में बांट देती थीं। केवल छोटे से एक कमरे के घर में उन्होंने अपना बाकी जीवन बिताया था। और जनवरी 2018 को उन्होंने अपने इस देह को त्याग दिया, अपना संपूर्ण इस भारत माँ को अर्पण करने के पश्चात। उन्हें
और उनके जैसे हजारों को हमारी ओर से नमन। मैं हमारे युवाओं से यही प्रार्थना करती हूँ कि आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का आह्वान है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, इस सपने को पूरा कीजिए, जी जान से जुट जाइए। जब सरस्वती राजमणि जैसी छोटी बच्ची यह काम कर सकती है, उस समय में कर सकती है, तो क्या आज हमारे पास वह जोश, वह मादा, वह जिजीविषा नहीं है कि हम सब कुछ अपना लगा दें और वाकई में हमारे देश को आत्मनिर्भर बना दें? मुझे विश्वास है यह अवश्य होगा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी? इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।